अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, मरियम नवाज साहबा की जो वापसी है वो आज शाम 6 बजे के करीब जो है वो मुतवक्के की जा रही है, क्योंकि जो उनकी फ़्लाइट है वो शाम 6 बजे लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उतरेगी। और उसी के साथ साथ जो PMLN के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की जा रही थी कि एयरपोर्ट से लेकर रायविंड या मॉडल टाउन तक उनका एक भरपूर अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाए। लेकिन उस इस्तकबाल के साथ साथ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तस्वीर भी गर्दिश कर रही हैं, जो कुछ मरियम नवाज़ के हवाले से PMLN के अकाउंट से शेयर की जा रही हैं और कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से शेयर की जा रही हैं। तो इन तस्वीर की हकीकत क्या है, तो इस सारे के सारे तनाज़र के अंदर मैं बात करूंगा। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं जी कि सबसे पहले इस चीज़ का पोस्टमार्टम करते हैं कि ये जो तस्वीरें ख़ास तौर के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि PMLN जो है वो मरियम नवाज़ के पोस्टर्स उन्होंने बनाए हुए हैं जो कि लाहौर की सड़कों के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं उनके साथ साथ लगी हुई तस्वीरें हैं कि मरियम नवाज़ को भरपूर अंदाज से जो है वो खुशामदीद कहा जा रहा है। और साथ ही साथ जो है वो एक और तस्वीरें भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं जो कि ज़्यादातर PTI के चैनल से या फेसबुक पेजेस हैं या जो भी पेजेस हैं सोशल मीडिया के ऊपर उनसे शेयर की जा रही हैं। लेकिन उन तस्वीरों के ऊपर जो है वो बड़े दिलचस्प किस्म के जुमले लिखे गए हैं, क्योंकि PMLN की तरफ से तो उनके लिए बड़े तारीफ़ी जो हैं जुमले लिखे गए हैं कि खुश आमदीद वगैरह के लिखे गए हैं। लेकिन जो जुमले लिखे गए हैं जी PTI वालों ने जो पोस्टर्स वगैरह शेयर किए हैं उनके ऊपर लिखा है जी कि चोर की बेटी को खुश आमदीद, यानी कि चोर की बेटी चोरनी या चोर की बेटी को खुश आमदीद, मुल्क को लूटने के लिए एक मरतबा फिर जो वापस आ रही हैं। तो ये इस तरह के जो है वो पोस्टर जो हैं दोनों पार्टियों की तरफ से शेयर किए जा रहे हैं। तो बेसिकली इसकी जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल जो है वो बरक्स है, क्योंकि अभी तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि PMLN के जितने भी वर्कर्स हैं उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही थी कि लोगों के एक बड़ी तादाद को एयरपोर्ट के ऊपर इकट्ठा किया जा सके, लेकिन वो इसमें तो मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ तक बात है इन तस्वीर की, ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं ये सारी की सारी फेक पिक्चर्स हैं, क्योंकि PMLN वालों ने भी एडिट करके जो वो लगे हुए थे स्ट्रीट लाइट्स के खंभे वगैरह उनके साथ उन्होंने ये एडिट करके लगाई गई तस्वीरें थी। तो PTI वालों ने उसी को अटैक किया है और उन्हीं एडिट ज़्यादा तस्वीर के ऊपर अपनी एडिट करता तस्वीरें लगा दी हैं। तो हकीकत में ऐसी किसी किस्म की कोई तस्वीर जो है वो लाहौर के रोडों के ऊपर नहीं लगाई गई है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ट्विटर के ऊपर जो है वो PMLN की जानिब से एक ट्रेंड चलाया गया था जिसमें मरियम नवाज़ की वापसी के हवाले से था, तो वो इस वक्त जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है। लेकिन उसके नीचे जो एक और ट्रेंडिंग में दूसरे नंबर पे ऊपर चीज़ आई है, क्योंकि जितने भी लोग इस ट्विटर के टॉप ट्रेंड को शेयर भी कर रहे हैं तो जो दूसरे नंबर के ऊपर टॉप ट्रेंड है वो PMLN वाले उसको जो भी साथ साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ तो ट्रेंड जो है वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ऊपर तो मरियम नवाज साहिबा की जो पाकिस्तान के अंदर आमद है वो है, लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर लिखा हुआ है जी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार इसहाक डार, क्योंकि इसहाक डार साहब के बारे में भी ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चलाया गया था वो इस वक्त दूसरे नंबर के ऊपर है। और ये किसी ने जानबूझकर नहीं चलाया गया था, ये पाकिस्तानी अवाम का एक गुस्सा था जो उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन उन्होंने एक दो बातें ऐसी कही थी जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। क्योंकि एक तो उन्होंने यह कहा था कि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाली दुनिया की वाहिद एक रियासत है, तो पाकिस्तानी मैशियत का अगर ज़िम्मेदार है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला ही पाकिस्तानी मैशियत को बेहतर कर सकता है। तो अगर अल्लाह पाक ने इस मैशियत को बेहतर करना होता तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी लगाई गई थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ही आप लोगों को अवाम ने इन मनसब के ऊपर फाइज किया था। तो ये अब जिम्मेदारी आप लोगों की थी कि आप इस चीज़ को बेहतर करते। तो
जहाँ तक बात है जी, जब इनके से पाकिस्तानी मैशत के हवाले से सवाल किया जाता है तो इनका एक ही जवाब होता है, वो ये है कि जी हम जिस वक्त हुकूमत में है तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे, एक या रियासत बचाओ या फिर सियासत बचाओ, तो हमने अपनी सियासत जो है वो कुर्बान कर दी। अब मसला ये है कि अगर आपने अपनी सियासत कुर्बान की है तो फिर रियासत के माशी हालात तो आपसे बेहतर होने चाहिए थे, वो इतने जो है ना गंभीर क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपसे तो ना मैशत संभली है और ना ही आपकी सियासत, आपके पास से तो दोनों की दोनों चीज़ें चली गई हैं, ना सियासत बची है और आपके पास ना रियासत बची है या पाकिस्तान की माशी कंडीशन बची है। क्योंकि इसहाक डार साहब को जब पाकिस्तान के अंदर लाया गया तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने भी मीडिया के चैनल्स थे वो खुशी के तराने गा रहे थे। उनका ये वावेला था कि इसहाक डार साहब आएंगे तो डॉलर को जो है वो ब्रेक लग जाएगी और इसहाक डार साहब डॉलर को 200 से नीचे ले आएंगे, लेकिन आज जो डॉलर का रेट है वो 262 रुपये तक जा पहुंचा है। अब वाकई ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ये लोग ना रियासत बचाने आए थे ना सियासत बचाने आए थे, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी करप्शन को बचाने आए थे। क्योंकि ये सिर्फ अपनी माशी जो इनकी कंडीशन थी ना, अपनी मैशत को बचाने के लिए आए थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर 1.5 साल के अंदर अंदर इन लोगों के खिलाफ जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे खुल चुके थे और आदमी जो है वो मराइल में दाखिल हो चुके थे और इन सब को जो है वो अनकरीब सजाएं भी मिलने वाली थी। और इनके अक्सर जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, नवाज शरीफ साहब थे और ये खुद थे, ये सारे के सारे तो मुल्क से भाग गए थे, इनका मुल्क में आना मुश्किल हो चुका था। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ना इक़्तिदार को बचाने या अपनी से पैसों को बचाने के लिए आए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।